ब्रेक के बाद फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां अयोध्या वासियों के लिए नगर निगम ने की नई सेवा की शुरुआत। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां विश्व हिंदू परिषद ने निकाली आक्रोश रैली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। रामनगरी में वाटर मेट्रो, क्रूज सेवा, ईवी सेवा, पैराग्लाइडिंग सेवा के बाद अब जलवानपुरा वासियों के लिए अयोध्या नगर निगम ने ट्रैक्टर सेवा शुरू की है। सुबह से ही जलवानपुरा में नगर निगम के द्वारा घरों से बाहर आने जाने के लिए 2 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। बीते 3 दिनों से बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भारी जलभराव के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलवानपुरा में लगभग 1 दर्जन से अधिक घरों में 3 फुट से अधिक पानी भरा है, जिसके कारण लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे हैं। आपका क्या नाम है, किस विभाग से हैं और अभी ये ट्रैक्टर कहाँ लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं? हम जलकल विभाग से हैं। ट्रैक्टर ऑफिस सरकारी नगर निगम का है। सुबह से हम लोग लगाए हैं। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको यहाँ लाकर छोड़ते हैं, फिर लेकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? शिव पूजन यादव। 50-60 चक्कर। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। बरेली में आज विश्व हिंदू परिषद ने आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। महामहिम से इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया, जिसमें तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में अशुद्धता पाए जाने की घटना ने देश भर में सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि सरकारी नियंत्रण ने मंदिरों के प्रशासन और धार्मिक परंपराओं को किस हद तक क्षति पहुंचाई है। प्रसाद का शुद्ध और पवित्र होना हमारी धार्मिक परंपरा का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार ने इस पवित्रता को भी प्रभावित किया है। तिरुपति मंदिर के प्रशासन पर सरकार का सीधा नियंत्रण होने के कारण इस घटना का प्रमुख कारण भी सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ही है। मंदिर के धन और प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण के कारण भ्रष्टाचार की घटनाएं बार बार सामने आती रहती हैं। मंदिरों की संपत्तियों का गलत तरीके से उपयोग, पुजारियों और कर्मचारियों का वेतन ना मिलना और धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होना, ये सब सरकारी हस्तक्षेप का ही परिणाम है। राजनेता और नौकरशाह इन मंदिरों के धन का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करते हैं, जिससे मंदिरों की पवित्रता और अनुशासन भंग हो जाता है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। 2 से 3 दिन से हाई वोल्टेज तार से लग रही थी पेड़ में आग। बिजली विभाग को देते रहे सूचना, सोता रहा बिजली विभाग। फायर ब्रिगेड तो पहुंच गई समय से, लेकिन कोई भी विद्युत विभाग का आला अधिकारी मौके पर नहीं आया। आज सुबह फिर से पेड़ में आग लग गई, जिसकी सूचना वहां मौजूद लोगों ने बिजली विभाग को देनी चाहिए, तो नहीं लगा फोन और फिर एक धमाके के साथ गिर गया एक पेड़। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दुष्यंत जी, आप जो है लगातार सुनाई में आया है कि आप फोन लगा रहे थे बिजली विभाग को, क्या हुआ हादसा, क्या पूरा प्रकरण था? 2 दिन से लाइट में पेड़ में आग लग रही थी। उनसे बोला गया कि सर इसमें पेड़ में आग लगी है, तो कल 2 कर्मचारी आए थे। जब बुझ गई थी वो कह रहे वो अब नहीं लगेगी, आज जितनी जगह जलनी थी जल गई। आज क्या हुआ फिर? आज मैं सुबह था ही नहीं, मुझे खबर मिली, मैं घर पे था। मेरे पड़ोसियों ने मुझे फ़ोन किया कि आपके बगल वाला पेड़ गिर गया है, आप दुकान आके देख लो। क्या आग ही लगी थी उसमें? आग लग रही थी? आग अभी भी पेड़ में लगी हुई है, सर धुआं निकल रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गन्ना समिति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन हजारों समर्थकों के साथ परतापुर थाने में धरने पर बैठ गए। इसके समर्थन में शनिवार दोपहर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता भी वहां पहुंचे और प्रशासन को प्रदर्शित से चुनाव कराने को कहा। इस बात की जानकारी जब दूसरे गुट को लगी तो उन्होंने रविवार दोपहर 150 से अधिक गन्ना समिति के मेंबरों सहित हजारों समर्थकों के साथ मोहिद्दीनपुर में बैठक कर बताया कि प्रशासन ने पारदर्शिता से नामांकन कराया। जिन लोगों के नामांकन में कोई कमी मिली उन्हीं लोगों का नामांकन रद्द किया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शुगर मिल के गन्ना माफिया और भारतीय किसान यूनियन के नाम पर उगाही करने वाले लोग भाजपा के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत है तो वह कोर्ट जाएं और न्याय मांगे। जो यहाँ पर आज बैठक की गई है उसके बारे में बताइए। ये मेरा नाम नवाब सिंह लखवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो OBC मोर्चा उसका जिले का कोषाध्यक्ष हूँ।
आज कारण ये है कि अभी जो पिछले 2-3 दिन पहले गन्ना समिति में डेलीगेशन के चुनाव हुए, मतलब पर्चे भरे गए, उसमें दूसरे हमारे साथी विरोध में थाने में और अपना गन्ना समिति में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि चुनाव गलत तरीके से नॉमिनेशन हुआ और पर्चे निरस्त कर दी गई। मैं उनकी जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोई पर्चा गलत निरस्त नहीं करा गया, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी खामिया से उसका पर्चा निरस्त करा गया। आप उन्हें देखें, कहीं क्रमांक संख्या गलत है, कहीं एड्रेस गलत है, कहीं जो उनके अनुमोदक और प्रस्तावक है उनकी क्रमांक संख्या गलत है। ऐसा बहुत सारे कारण है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अगर कहीं भी कोई त्रुटि पर्चा भरते पाई गई तो उसे तुरंत निरस्त करने का चुनाव अधिकारी का अधिकार होता है। जो चुनाव करा रहा उसका अधिकार है कि उसे पर्चे को निरस्त कर दिया जाए। और कोई समस्या है, अभी डीएम साहब का आज अखबार में लेख भी छपा है जो उनसे बाइट ली गई है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए कोर्ट जाने के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे जो भाई वहाँ बैठे हैं, जो किसान यूनियन के भी हैं, यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं किसान, वे सब लोग ऐसे हैं जो किसान यूनियन को किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते हैं। क्योंकि किसान है तो किसान यूनियन को भी सपोर्ट करेंगे, किसान यूनियन किसानों के मुद्दे उठाती है। लेकिन आज जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, उन्हीं के टीम के दूसरे संगठन के लोग हैं, ऐसे अपने भाइयों से क्या नाराजगी होगी कि उन्हें उनके खिलाफ धरना देना थाने में पड़ा। अगर कोई बात थी तो इनसे बात करते, लेकिन बात तो कोई बात है ही नहीं, बात तो कुछ है नहीं। चूंकि फार्म में कमी है तो पर्चा तो निरस्त होगा। अब मान लिया हम में से किसी का निरस्त हो जाता, उनका पास हो जाता, तो फिर हम भी धरना देते, तो ये तो धरना ही धरना खेलते रहते, चुनाव तो होता ही नहीं। ऐसी क्या कारण है कि 5 गन्ना समितियों पे कोई धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे, केवल मोहद्दीनपुर में हो रहा? कहीं मैं तो समझता हूँ कहीं व्यक्ति विशेष की लड़ाई तो नहीं है, कहीं किसी नाम से लड़ाई तो नहीं है, कहीं कोई दलाली की लड़ाई तो नहीं है कि कहीं हमारी दलाली छूट जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ करना उसके खिलाफ। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो इसी संबंध में आज मीटिंग बुलाई गई है। तमाम किसान जो डेलीगेट यहाँ बने हैं, आगे की योजना तैयार करी जा रही है कि अब डायरेक्टर के चुनाव है, उसमें हम हंसी खुशी सब भाग लेंगे और अपना चेयरमैन बनाएंगे। अपना नाम बताते हुए जो आज यहाँ किसानों की बैठक की जा रही है उसके बारे में बताइएगा, क्या किस बात को लेकर ये बैठक की जा रही है? मेरा नाम सोनू शर्मा है, गांव मोहद्दीनपुर है और देहात मंडल किसान मोर्चे का अध्यक्ष हूँ भाजपा में। ये जो बैठक हमने आहूत की है, सभी किसान भाई हैं, इसमें हजारों की संख्या में सभी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी नहीं कह सकते, सब अपने भाई बंद हैं, लेकिन वे नाराज होकर हमसे थाने में जाकर बैठ गए कि हमारे पर्चे निरस्त हो गए, जबकि उनके पर्चों में बहुत सारी खामियाँ थी। उन्होंने उन पर ध्यान न देकर एक ज़बरदस्ती वाला फंडा बना दिया और माननीय राकेश टिकैत जी भी वहाँ पहुँच गए, उनके भी उन्होंने नहीं सोची ये भी तारी है भाई, ये सब लोहार थोड़ी है, सब किसान है। ये भी ना ये सूत काटते ना लोहा पीटते, किसान है, सब गन्ना पैदा कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हमने एक बैठक आहूत की आज यहाँ कि वे उनकी भाषा में हम जवाब देंगे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार बैंसला की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।